हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज हम लोग मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है 11th क्लास का, जो बेटा आप लोगों का 5th चैप्टर है, उसकी हम लोग 4th क्लास में यानी 4th वीडियो में है। और आज बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्लावर पढ़ेंगे। ठीक है, आप याद करिए इससे पहले की वीडियो में जो हमने फर्स्ट वीडियो थी वो हमारे रूट और उसके टाइप्स थी, दूसरी स्टेम और उसकी टाइप्स, और थर्ड में हम लोगों ने लीफ और उसकी टाइप्स पे डिस्कशन किया था। तो ये हमने बेटा कंप्लीट कर लिया था, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो फ्लावर है। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आपको पता है कि फ्लावर में जो उसके 4 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, जो 4 फ्लोरल वर्ल्स होते हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रूशियम है, गाइनिशियम है, इन सारी चीजों को बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग फ्लावर स्टार्ट करते हैं। फ्लावर होता क्या है? फ्लावर एक तरह की मॉडिफाइड शूट होती है। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट एंड स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। फ्लावर का मेन फंक्शन क्या होता है? देखो, प्राइमरी फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन होता है। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं भाई फ्लावर तो बिजनेस पर्पस से भी इस्तेमाल होता है। भाई फ्लोरिकल्चर जो किया जाता है वो किस पर्पस से? बिजनेस पर्पस से, ताकि फ्लावर का ज्यादा से डेवलपमेंट किया जा सके, फ्लावर का ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट किया जा सके, उसे सजाने, गाड़ियों को सजाने, शादी ब्याह में इस्तेमाल होता है, मंदिरों में इस्तेमाल होता है, चढ़ावे में इस्तेमाल होता है। तो वो सारे तो उसके फंक्शन है, इकोनॉमिक फंक्शन है वो। लेकिन जो फ्लावर का बेटा जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है? वो उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? रिप्रोडक्शन। एक फ्लावर का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, ये बेटा एक फ्लावर का एक टिपिकल स्ट्रक्चर है। इस फ्लावर में, इस टिपिकल फ्लावर में ये वाला जो पार्ट है इसे बेटा कैलिक्स कहते हैं। जो नीचे आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने किसी फ्लावर के एग्जांपल के तौर पे गुलाब का फ्लावर देखा होगा तो आपने देखा होगा रोज फ्लावर में जो नीचे की तरफ होता है, जो उसकी रेड तो उसकी पेटल्स होती हैं, उसके जस्ट नीचे की तरफ ग्रीन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? वो कैलिक्स होता है। ये कैलिक्स है बेटा, और इसकी यूनिट क्या होती है? सेपल होती है। ठीक है, ये क्या है? दिस इज कोरोला, ये कोरोला है, और इसकी यूनिट क्या होती है? पेटल होती है। ठीक है, ये क्या है? ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बेटा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल को स्टेमिन कहते हैं, और स्टेमिन के जो कलेक्शन होता है उसे हम लोग एंड्रूशियम कहते हैं। और ये इसका पार्ट है, ये बेटा इसे हम लोग एंथर कहते हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट कहलाता है। और इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमिन कहते हैं। इन दोनों को मिला के बेटा हम लोग स्टेमिन कहते हैं। ठीक है, बीच में जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, सिंगल को हम लोग कार्पेल या पिस्टल कहते हैं, एंड नंबर ऑफ कार्पेल या पिस्टल प्रेजेंट इन अ फ्लावर इज कॉल्ड गाइनिशियम। ये इसका पार्ट है, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, ये स्टाइल है, और ये है ओवरी। ये स्वेलन पार्ट जो है ये बेटा ओवरी है। आपको ये बात पता है कि ओवरी के अंदर इसे ओव्यूल कहते हैं, इसे एम्ब्रियोसैक कहते हैं, और एम्ब्रियोसैक के अंदर एग यानी फीमेल गैमीट होता है। इसे हम लोग कार्पेल या
पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है बेटा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और स्टेमिन क्या होता है? ये स्टेमिन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये, इसे हम लोग थैलेमस कहते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस या रिसेप्टिकल। ठीक है, इसे हम लोग थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं। दिस थैलेमस पार्ट contain node and highly reduced internodes। बेटा नोड्स क्या होता है और इंटरनोड्स, इससे पहले हम लोगों ने कई बार इसको डिस्कस कर लिया है, नोड और इंटरनोड। ठीक है, नोड और हाईली रिड्यूस्ड इंटरनोड होता है। और जो फ्लावर की जो डंठल होती है ना, जिससे हम फ्लावर को पकड़ते हैं इस तरीके से, उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पेडिसिल। उसे हम लोग पेडिसिल कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग पेडिसिल कहते हैं। इट इज ए स्टॉक ऑफ ए फ्लावर। देखिए, एक चीज होती है पेडिसिल, एक चीज होता है पिडंकल। जब हम फ्लावर के स्टॉक की बात करेंगे तो वो पेडिसिल होगा। और पिडंकल क्या होता है? जब हम इन्फ्लोरेसेंस के स्टॉक की बात करेंगे तो उसे पिडंकल कहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इन्फ्लोरेसेंस डिस्कस करेंगे तो वहां पर ये बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो ये बेटा एक फ्लावर होता है। ठीक है, ये एक फ्लावर है जिसमें ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये दोनों जो है, अगर रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फ्लावर कैसा होता है? दो तरह का फ्लावर हो सकता है, या वो बाइसेक्सुअल होता है। इससे पहले बेटा बाइसेक्सुअल, मोनोइशियस, डाइशियस बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, फिर भी मैं बोलता चलूंगा। बाइसेक्सुअल या मोनोक्लिनस या परफेक्ट फ्लावर, ये क्या होता है भाई? इसका मतलब ये है कि वो फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएं, यानी मेल भी और फीमेल भी। जैसे ये देखो, ये डायग्राम देखिए आप लोग। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो बेटा मैंने इस वाला ये जो फ्लावर का डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दिखाया है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी। लिहाजा ये कैसा फ्लावर हो जाएगा? ये आपका परफेक्ट फ्लावर हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा कैसा हो जाएगा? ये परफेक्ट फ्लावर हो जाएगा। लेकिन यूनिसेक्सुअल या डिक्लाइनस या इम्परफेक्ट फ्लावर क्या होता है? जिसमें दोनों में से कोई एक पाया जाए, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाए या फीमेल। अब देखो, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी दो तरह का हो सकता है, या पिस्टिलेट हो सकता है बेटा, या स्टैमिनेट हो सकता है। नाम से समझ में आ रहा है। अगर ऐसा यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें सिर्फ क्या पाया जाए? पिस्टिल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाए, ओनली pistil is present in flower, है ना? सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट हो तो उसे पिस्टिलेट कहते हैं। और स्टैमिनेट क्या होता है बेटा? ओनली स्टैमिन इज प्रेजेंट इन फ्लावर, यानी अगर फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे बेटा हम लोग स्टैमिनेट फ्लावर कहेंगे। ठीक है, अब कुछ बातें और देख लेते हैं। इफ कैलिक्स एंड कोरोला बोथ आर प्रेजेंट इन अ फ्लावर, यानी अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसमें कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रूशियम भी है, गाइनीशियम भी है, मतलब एंड्रूशियम और गाइनीशियम में से कोई एक भी हो सकता है, लेकिन अगर कैलिक्स और कोरोला दोनों पाया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस कंडीशन को डाइक्लेमाइडस कहेंगे, डाइक्लेमाइडस कंडीशन कहेंगे। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, देखो एक चीज पहले मैं यहां बोल दूं कि फ्लावर में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें दो चीज होती है। एक होता है एसेसरी पार्ट होता है ना? देखो फ्लावर में अगर मैं एसेसरी पार्ट पूछेंगे आप लोग, एसेसरी वर्ल्स कौन से होते हैं? फ्लावर में बेटा 4 फ्लोरल वर्ल्स होते हैं। फ्लोरल वर्ल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम एंड गाइनीशियम।
4 फ्लोरल व्हर्ल्स होते हैं। उनमें से 2 ऐसे होते हैं जो एसेसरी व्हर्ल्स होते हैं, एक होता है आपका कैलिक्स है और एक होता है कोरोला है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव व्हर्ल्स कौन से होते हैं? रिप्रोडक्टिव व्हर्ल्स यानी वो व्हर्ल्स, वो पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। तो बेटा वो क्या होंगे, एक स्टेमन हो जाएगा और दूसरा पिस्टिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब अगर इफ एसेसिव व्हर्ल्स यानी कैलिक्स कोरोला एब्सेंट होगा, है ना, तो एक क्लेमाइडस होगा। लेकिन अगर पेरियंथ प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग मोनोक्लेमाइडस कहते हैं। पेरियंथ क्या होता है बेटा? पेरियंथ मतलब होता है जब कैलिक्स और कोरोला एक दूसरे से इस तरीके से फ्यूज्ड हो कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कैलिक्स है और कौन सा कोरोला है, तो उस कंडीशन को हम लोग पेरियंथ कहते हैं। देखिए अच्छा, ठीक है बेटा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पेरियंथ क्या होता है। मैंने आपको बताया कि जब कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, कैलिक्स और कोरोला आपस में फ्यूज्ड होते हैं और इस तरीके से फ्यूज होते हैं कि आप डिफरेंशिएट ना कर सकते हो कि कौन सा कैलिक्स और कौन सा कोरोला है, तो उस कंडीशन को हम लोग पेरियंथ कहते हैं और उसकी जो यूनिट होती है उससे हम लोग टिपल कहते हैं। आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले बेटा हम लोग सिमेट्री ऑफ फ्लावर डिस्कस कर लेते हैं। सिमेट्री ऑफ फ्लावर, इस बेसिस पे, सिमेट्री ऑफ फ्लावर पे के बेसिस पे हम फ्लावर को 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर या रेडियल सिमेट्री, जिसे हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लावर कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन, कैन बी डिवाइड इनटू एनी पार्ट, कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट बाय एनी वर्टिकल प्लेन। एग्जाम्पल बेटा इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड है, दतूरा है, चिली है। यानी कहने का मतलब ये कि जैसे अगर मैं ये कहूं, है ना, ये सेंटर है, क्या कह रहा है, अगर आप फ्लावर मान लीजिए यहां से डिवाइड करिए तब भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, अगर मान लीजिए आप, ये सेंटर है, अगर यहां से डिवाइड करते हैं तब भी वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तब भी वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप यहां से डिवाइड करते हैं तब भी ये 2 इक्वल पार्ट में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर फ्लावर को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, और अगर वो कहां से, अगर सेंटर से कटना चाहिए और उसके बाद वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, तो एक ऐसा होगा एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर या रेडियल सिमेट्री होगा। एग्जाम्पल है तुम्हारा मस्टर्ड या दतूरा या चिली, ठीक है। अब आ जाओ, दूसरा है जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री क्या है? व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ ओनली बाय 1 वर्टिकल प्लेन, सिर्फ एक ही प्लेन से वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता हो, तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग क्या कहेंगे? जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल है आपका पी है, बीन है, गुलमोहर और कैसिया। जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि मैं फ्लावर हूं और अगर आप मुझे कट करिए, तो देखिए बेटा अगर आप मुझे यहां से ऐसे कट करेंगे, यहां से, है ना, ऐसे कट करते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है ये जो मेरा पार्ट होगा और ये पार्ट होगा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या नहीं होंगे? होंगे। लेकिन ये तो एक सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से क्या हो, वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सके। लेकिन अगर आप ऐसे डिवाइड करिए, मेरे एब्डोमेन की जस्ट नीचे से, यानी पैर वाला पोर्शन अलग और ये हाथ वाला पोर्शन, ये धड़ अलग हो गई, तो क्या ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा? नहीं हो सकता इक्वल। तो इस तरह का जो फ्लावर होगा जिसमें सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से ही फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। और थर्ड है हमारा एसिमेट्रिक, यानी जिसमें हम फ्लावर को किसी भी तरीके से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। किसी भी वर्टिकल प्लेन से अगर हम कट करें और फ्लावर 2 इक्वल पार्ट में ना डिवाइड हो पाए तो वो एसिमेट्रिक होगा, और इसका एग्जाम्पल है बेटा गन्ना। तो ये जो मैंने आपको सिमेट्री ऑफ फ्लावर बताई,
ये बोर्ड के स्टूडेंट जिनको स्कूल का एग्जाम देना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और खासकर उसके अलावा जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं जिनको नीट देना है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर की पोजीशन क्या है? फ्लावर की पोजीशन से का मतलब ये है कि क्या गाइनीशियम ऊपर की तरफ है ना, या सेपल पेटल। असल में इसमें दो ग्रुप्स में कंपैरिजन होता है। एक ग्रुप है सेपल पेटल और एंड्रूशियम का, और एक ग्रुप है ओवरी का, गाइनीशियम का। ये एक तरफ सेपल पेटल और एंड्रूशियम होता है, एक तरफ सिर्फ ओवरी होती है। इन दोनों का कंपैरिजन होता है। जैसे अगर तुम ये देखो, ये जो मैंने पहला जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को अगर आप देखिए तो आप ये पाएंगे कि ओवरी वाला जो है ये ऊपर है इन कंपैरिजन टू सेपल पेटल और एंड्रूशियम से। यानी सेपल पेटल एंड्रूशियम जो है वो ओवरी से नीचे है या नहीं है? यानी यहां पर क्या है, ओवरी सुपीरियर है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा होता कि ओवरी का पार्ट नीचे होता, और यानी यहां पर अगर मान लीजिए आप यहां पे ओवरी होती और यहां से सेपल पेटल निकल रहे हैं, तो ये अलग तरह का फ्लावर होता। बात समझ में आ गई? तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे कि हाइपोगाइनस क्या होता है कि जब सेपल पेटल, यानी एक तरह से मैं कहूं कि ओवरी इज सुपीरियर। यहां पर बेटा ये याद रखिएगा, वर्ड बहुत पूछा जाता है, ओवरी इज सुपीरियर। जब ओवरी सुपीरियर होती है तो वो हाइपोगाइनस कंडीशन या हाइपोगाइनी कहते हैं। ठीक है, ओवरी सुपीरियर है मतलब सेपल पेटल और एंड्रूशियम उसके नीचे से अराइज कर रहे हैं। देखो, व्हेन स्टेमन यानी एंड्रूशियम, सेपल पेटल इज प्रेजेंट बिलो द ओवरी, दैट इज ओवरी इज सुपीरियर। एग्जाम्पल है चाइना रोज है, ब्रिंजल है, मस्टर्ड है और ल्यूपिन। एक बात और बता दूं, इस चैप्टर में बेटा मुझे आपको 3 फैमिली पढ़ानी है, फेबेसी, सोलनेसी, लिलियेसी। इन तीनों फैमिली में जो फ्लावर की पोजीशन क्या रहेगी? इन तीनों फ्लावर में पोजीशन हाइपोगाइनी रहेगी, हाइपोगाइनस कंडीशन रहेगी। अब देखो, इसको एग्जाम्पल याद करने के लिए, क्योंकि वहां पर अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, कुछ बेहतरीन खूबसूरत ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप याद करिए एग्जाम्पल्स। ठीक है बेटा, तो वहां उसके जितने एग्जाम्पल होंगे सोलनेसी, फेबेसी, लिलियेसी, वो सारे यहां पर अटैच हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा, जैसा मैंने अभी बनाया था। देखो, ठीक है, ये सेपल, ये पेटल, ये बेटा स्टेमन। ठीक है, और ये है ओवरी। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऊपर है और ये तीनों पार्ट इसके नीचे है, तो ये हाइपोगाइनस कंडीशन होगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पेरीगाइनस कंडीशन। व्हेन सेपल, पेटल, एंड्रूशियम और ओवरी ये सारे एक ही लेवल पर होते हैं, सारे इज अराइजेस फ्रॉम द मिडिल ऑफ ओवरी, तो वो कैसी कंडीशन होती है? वो से पेरीगाइनस कहते हैं। एग्जांपल है रोज है, पीच है, प्लम है। जैसे देखो, देखिए, ये इसमें आप देखिए तो ये ओवरी है। ओवरी के ना ये नीचे से ग्रो कर रहा है और ना ऊपर से, बल्कि ओवरी के मिडिल वाले पोर्शन से, इस वाले पोर्शन से ग्रो कर रहा है। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? पेरीगाइनस कहेंगे। ठीक है बेटा, और लास्ट में आ जाइए एपीगाइनस, है ना। एपीगाइनस क्या होता है? ओवरी नीचे की तरफ होती है और सेपल, पेटल, एंड्रूशियम क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ओवरी कैसी है? इस केस में ओवरी इंफीरियर होती है।
ठीक है बेटा, ओवरी इंफीरियर होती है व्हेन द सेपल, पेटल एंड स्टेमन आर सिचुएटेड अबव द फ्लावर, अबव द फ्लावर। एग्जाम्पल है आपका गुआवा है, कुकुम्बर है और सनफ्लावर है। ठीक है, गुआवा, कुकुम्बर और सनफ्लावर है। ठीक है, देखो देखिए, ये ओवरी वाला पार्ट है, ये है सेपल, दिस इज पेटल एंड दिस इज स्टेमन। ठीक है, और ये बेटा है ओवरी। अब आप देखिए यहां इस कंडीशन में ओवरी नीचे की तरफ है और उसके ऊपर वाले पोर्शन से, ये देखो मैं लेवल बता रहा हूं, इसके ऊपर वाले पोर्शन से क्या हो रहा है, सेपल, पेटल एंड एंड्रोशियम ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, एपिगाइनी या एपिगाइनस कंडीशन कहेंगे। इसके एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो अभी मैं आपको बता रहा था कि पेरियंथ क्या होता है। पेरियंथ बेटा मैंने आपको बताया कि जब सेपल और पेटल इस तरीके से आपस में अटैच हो, जब सेपल और पेटल इस तरीके से आपस में अटैच हो कि आप दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यानी आप नहीं बता सकते कि ये सेपल है या पेटल है, तो उस कंडीशन को हम लोग पेरियंथ कहते हैं। ठीक है, एंड ईच पार्ट ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड टेपल, ईच पार्ट ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड टेपल। बात समझ में आ गई बेटा, ईच पार्ट ऑफ पेरियंथ इज कॉल्ड टेपल, हर एक पार्ट को हम लोग टेपल कहेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, ब्रैक्ट क्या होता है। ब्रैक्ट बेटा लीफ की तरह एक स्ट्रक्चर होता है ना, स्पेशलाइज्ड लीफ विच इज फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल फ्रॉम द एक्सिल ऑफ विच फ्लावर अराइजेस। ये कहां पे होता है, ये जो पेडिसल होती है ना, पेडिसल के जस्ट नीचे की तरफ होता है। ब्रैक्ट क्या होती है, ब्रैक्ट बेटा पेडिसल के जस्ट नीचे की तरफ, देखो ऐसे समझो। हाँ, अब ये देखो, ये है स्टेमन। ठीक है, ये स्टेमन है। ठीक है भाई, ये स्टेमन है। ये देखो, ये क्या है, ये आपका फ्लावर है, ये आपका बेटा फ्लावर है। ठीक है, अब फ्लावर की आपको मैंने बता दिया कि जो उसकी जो डंठल होती है, स्टॉक होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग पेडिसिल कहते हैं, उसे हम लोग पेडिसिल कहते हैं। तो ये तो सॉरी ये स्टेम है, सॉरी दिस इज स्टेम, है ना, इसे बेटा हम लोग स्टेम कहते हैं। तो स्टेम का ये पॉइंट है ना, एक्सिल, यानी जो वो पॉइंट, ये स्टेम है और ये क्या है, ये मेरी फिंगर क्या है, ये पेडिसिल है। तो जिस पॉइंट पे ये अटैच हो रही है वहां से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग कहते हैं ब्रैक्ट। लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज अराइजेस फ्रॉम द एक्सिल ऑफ पेडिसल। ठीक है, अच्छा, अब एक और टर्म यहां पर है, ब्रैक्टियोल्स क्या होता है। ब्रैक्टियोल्स भी बेटा लीफ की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो पेडिसल पे ग्रो करता है। देखो ये पेडिसल है आपकी, पेडिसल पे अगर इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाए, ये सब टर्म्स बेटा याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करते हैं सारे टर्म्स। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने आपके सामने बनाया है, अगर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है पेडिसल पे पाए जाए तो उसे हम लोग ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसे ये तीनों क्या है, ब्रैक्टियोल्स है, ये बेटा ब्रैक्टियोल्स है। ठीक है, अब समझ में आ गया ब्रैक्ट क्या होता है। ब्रैक्ट ये जो इस पॉइंट से जो लीफ अराइज होती है उसे हम लोग ब्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, और पेडिसिल जो विच इज अ स्टॉक ऑफ फ्लावर, उस पे जो लीफ अराइज होती है उसे हम लोग ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। ठीक
ठीक है। अच्छा, अब फ्लावर में ब्रैक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट होगा तो उसे हम लोग ब्रैक्टिएट कंडीशन कहेंगे, और अगर नहीं होगा तो ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अब आगे जब आप लोगों को फ्लोरल फॉर्मूला लिखवाऊंगा और बताऊंगा कि फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, तो वहां पर इसकी बात बताऊंगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर ब्रैक्ट पाया जाएगा फ्लावर में तो उस कंडीशन को हम लोग ब्रैक्टिएट कहेंगे, और अगर नहीं पाया जाएगा तो ई ब्रैक्टिएट कहेंगे। कोई दिक्कत? बोलिए बेटा, कोई दिक्कत? आगे देखिए बापू, ठीक है। और ये हो गया ब्रैक्टियोल्स। ब्रैक्टियोल्स क्या हो गया? लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द पेडिसिल ऑफ ए फ्लावर। ये बेटा पेडिसिल है, उस पे जो फ्लावर पे लीफ है, ठीक है। और इसी की एक टाइप होती है, ब्रैक्टियोल्स की एक टाइप होती है जिसे हम लोग कहते हैं, ब्रैक्टियोल्स की एक टाइप है जिसे हम लोग इपिकैलिक्स कहते हैं, है ना। याद रखिएगा, ब्रैक्टियोल्स की एक टाइप है जिसे इपिकैलिक्स कहते हैं, और ये बेटा आपके चाइना रोज में पाया जाता है, चाइना रोज में पाया जाता है। और आपको पता होगा, ये बहुत कॉमन सी चीज है कि चाइना रोज किस फैमिली में आती है? मालवेसी फैमिली में, ठीक है बेटा। चाइना रोज मालवेसी फैमिली में आती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है, मदर एक्सिस क्या होती है? ये तुम अभी, ये मदर एक्सिस का अभी कोई उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब हम अभी फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे तो वहां मदर एक्सिस दिखाएंगे। तो यही मैं बता रहा हूं कि मदर एक्सिस क्या होती है। वो स्टेम जिस पे फ्लावर अराइज होता है उसे हम लोग मदर एक्सिस कहेंगे। जैसे देखो ये वाली स्टेम है, ये वाली, इस स्टेम को हम लोग क्या कहेंगे? मदर एक्सिस कहेंगे, क्योंकि इस मदर एक्सिस पे फ्लावर है। तो मदर एक्सिस क्या होती है बेटा? मदर एक्सिस क्या होती है? स्टेम on which flower arises, ठीक है, on which flower arises। वो स्टेम जिस पे फ्लावर होती है उसे हम लोग मदर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, अब अगर मान लो तुम ऐसे देख रहे हो, जैसे मुझे देखो मैं कैसे खड़ा हूं, अगर ये मान लो ये मदर एक्सिस है, ठीक है, ये ब्लैक एक्सिस है, तुम्हें दिख रहा होगा, ये मदर एक्सिस है, और मैं ऐसे देख रहा हूं, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, देखो ऐसे ही होगा, ये वाला पोर्शन जो होता है ये फ्लावर का पोस्टीरियर पार्ट होता है। ये जो मैं ग्रीन से ऐसे दिखा रहा हूं, ये बेटा फ्लावर का पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फ्लावर होगा, और ये क्या होगा? ये वाला एंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लावर होगा, अगर मैं ऐसे देख रहा हूं। समझ में आ रहा? चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैक्ट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैक्ट्स देखते हैं। ब्रैक्ट मैंने बता दिया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज फाउंड एट द एक्सिल ऑफ पेडिसल। अब इसमें सबसे पहला टाइप है ब्रैक्ट। असल में देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये, और ये तुम्हारे मेडिकल में पूछे जाने के चांस हैं भी, और क्वेश्चन आए भी हैं, इसलिए मैं इसको जरूर बता दे रहा हूं। तो इसमें बेटा 4 तरह का ब्रैक्ट होता है। पहला है पेटलॉइड ब्रैक्ट। पेटलॉइड ब्रैक्ट क्या होता है? जो ब्रैक्ट जो है वो व्हेन द ब्रैक्ट इज कलर्ड लाइक पेटल। भाई ब्रैक्ट क्या है? ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जब वो कलर्ड हो तो ये पेटलॉइड ब्रैक्ट कहेगा, जैसे बाउगनविलिया में होता है। नेक्स्ट है इन्वॉल्यूकर। इन्वॉल्यूकर क्या होता है? पूरे ब्रैक्ट के जो गुच्छे होते हैं उसे हम लोग इन्वॉल्यूकर कहेंगे। थर्ड है स्पैथे। स्पैथे क्या होता है बेटा? When large bract completely encloses whole inflorescence, उसे हम लोग ब्रैक्ट कहते हैं, स्पैथे कहते हैं। जैसे तुम लोगों ने मेज के केस में देखा होगा, आप बनाना के केस में भी देख लेंगे, जब बनाना पूरी अपनी छाल में होता है ना, वो आप सिंगल बनाना में नहीं, पूरे छाल में आप देखेंगे तो आगे की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है, उसे ही हम लोग स्पैथे कहते हैं। या मेज के केस में देख लीजिए, भुट्टा, जो ऊपर हरा हरा पोर्शन होता है, जो बाद में येलो हो जाता है, जिसको आप ऐसे खोलती हैं, जब आप इसको पूरा खोलते हैं तब जाके अंदर वो पूरा आपको सीड वाला पोर्शन दिखता है भुट्टे में, मेज में। तो वो जो ग्रीन पोर्शन होता है ना, उससे ही हम लोग स्पैथे कहते हैं, है ना। 2 टर्म है असल में, एक स्पैथे है, एक स्पैडिक्स है, SPADIX। ये दोनों बहुत कंफ्यूज करता है आपस में।
ये मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए कंफ्यूज मत होना। स्पैडिक्स दूसरी चीज है, ये इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट होता है, इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट होता है। स्पैथे क्या है, वो लार्ज ब्रैक्ट जो पूरे इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर लेता है, जैसा कि मैंने आपको बताया मेज के केस में या बनाना के केस में। और लास्ट है ग्लूम्स, दीज आर स्मॉल ड्राई स्केली ब्रैक्ट फाउंड इन व्हीट। ठीक है, तो इसमें ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा बेटा। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलिक्स। कैलिक्स जिसकी यूनिट सेपल होती है, दो तरह का होता है, पॉलीसेप्लस भी हो सकता है और गैमोसेप्लस भी हो सकता है। पॉलीसेप्लस का मतलब यह है जो कि फ्री सेप्लस होगा, यानी सारे सेपल्स फ्री होंगे, और गैमोसेप्लस का मतलब यह है फ्यूज्ड सेपल, मतलब सारे सेपल फ्यूज्ड हो, तो उस कंडीशन को हम लोग गैमो कहते हैं। और पॉली मतलब सब फ्री है। ठीक है, अच्छा, कैलिक्स का एक टाइप होता है जिसे हम लोग पैपस कहते हैं, पैपस है ना, पैपस कहते हैं, ये सनफ्लावर में पाया जाता है। व्हेन ये टाइप है कैलिक्स का, व्हेन सेपल इज मॉडिफाइड इनटू हेयरी स्ट्रक्चर, उसे हम लोग पैपस कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि पैपस जो है वो किसका मॉडिफिकेशन है, मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशम, गाइनिशम किसका मॉडिफिकेशन है, तो ये बेटा कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। कैलिक्स जो होती है वो तीन तरह की हो सकती है, एक है कैडुकस, एक है डिसीडियस और एक है परसिस्टेंट। ठीक है, कैडुकस का एग्जांपल है पॉपी प्लांट। उसमें क्या है, इफ सेपल फॉल जस्ट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर, अभी फ्लावर इस तरीके से ओपन हो रहा है और उसी वक्त अगर कैलिक्स टूट के अलग हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैडुकस कहते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं बेटा, ओपनिंग ऑफ फ्लावर को, फ्लावर की जो ओपनिंग होती है उसे एक टर्म दिया जाता है जिसे हम लोग एंथेसिस कहते हैं। याद रखना तुम लोग, एंथेसिस कहते हैं। सही सी बात है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर कहां से हो रही है, बर्ड से तो हो रही है, तो इस कंडीशन को हम लोग एंथेसिस कहते हैं, ANTHESIS। नेक्स्ट है डिसीडियस। डिसीडियस जैसे मस्टर्ड में होता है, फ्लावर पॉलिनेशन के बाद सेपल जो है पॉलिनेशन के बाद फॉल आउट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तीसरा ये है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब ही होता है रहना, साथ में रहना, यानी ये कभी भी सेपल जो होती है वो गिरती नहीं है और हमेशा फ्रूट के साथ भी रह जाती है। जैसे आप ब्रिंजल के केस में देख लीजिए, टमाटर के केस में देखोगे तुम तो ऊपर की तरफ हरा हरा पार्ट होता है, या बैगन यानी ब्रिंजल के केस में भी देखो ऊपर हरा हरा पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो आपकी कैलिक्स होती है। तो ये वाला इसमें याद रखना, ये वाला, ये पोर्शन याद रखना। ये दोनों तो नहीं पूछा गया है लेकिन ये पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे बेटा हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है कोरोला। पहला हमारा कैलिक्स खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला जिसको सिंगल को पेटल कहते हैं। पॉलीपेटलस मतलब पेटल्स आर फ्री, सारे पेटल्स अगर फ्री होंगे तो वो पॉलीपेटलस कंडीशन होगी। और बेटा गैमोपेटलस मतलब सारे फ्यूज्ड होंगे, अगर सारे फ्यूज्ड होंगे तो वो पेटल्स आर फ्री होंगे और ये पेटल्स आर फ्यूज्ड होगा। बात समझ में आगे चले। नेक्स्ट कंडीशन है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोरोला। कोरोला के भी अलग अलग शेप के बेसिस पे अलग अलग तरह के टाइप्स हो जाते हैं। सबसे पहला है कैंपेनुलेट फॉर्म, यानी कोरोला कैसा होता है, बेल लाइक। कोरोला बेल लाइक होता है, इसे हम लोग कैंपेनुलेट कहते हैं, बेल शेप होता है और इसका एग्जाम्पल है कैंपेनुला में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक, ट्यूब लाइक होता है, जो पेटल है वो बेटा ट्यूब लाइक होता है, उसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर। तीसरा है इनफंडिबुलर फॉर्म या फनल शेप, एग्जाम्पल है पिट्यूनिया है, दतूरा है। इसी तरीके से नेक्स्ट है रोटेट या व्हील शेप का होता है, व्हील शेप का होता है, जैसे सोलेनम नाइग्राम में होता है, मकोई जिसे हम लोग कहते हैं। फिफ्थ है बेटा क्रूसीफॉर्म, ये ब्रासिका में होता है। और सबसे लास्ट पैप्लिनेशियस या बटर शेप्ड कोरोला जो होता है, ये अभी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये वाला ये होता है आपका पीबी। तो ये जो पूरा टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोरोला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे अब चलते हैं और इस आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टिवेशन। आज की वीडियो का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन का मतलब ये होता है बेटा, अगर आप लोगों ने कभी फ्लावर को गौर से देखा है, चाहे कोई भी फ्लावर हो, चाहे रोज हो, चाहे चाइना रोज हो, अरे वो सनफ्लावर हो, कोई भी फ्लावर अगर आप लोगों ने गौर से देखा हो
तो आपको ये बात कभी अगर उसको देखा हो सही से तो आप ये देखेंगे कि सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग तरह का होता है। उसी जो अलग अलग तरीके का जो अरेंजमेंट होता है ना सेपल और पेटल का बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत पूछा जाता है। तो एस्टिवेशन क्या होता है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल इन अ फ्लावर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ठीक है, इज कॉल्ड एस्टिवेशन। यहां पर एस्टिवेशन हम आप लोगों को पांच तरीके का एस्टिवेशन पढ़ाएंगे। सबसे पहले है इसमें वेलवेट एस्टिवेशन। सबसे पहले कौन सा होगा, वेलवेट एस्टिवेशन। क्या होता है, व्हेन ऑल पेटल्स आर फ्री, सारे पेटल कैसे होंगे, फ्री होंगे। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस में। ठीक है, कैलोट्रोपिस में इसमें क्या होगा बेटा, ऐसा होगा। देखो अगर मान लीजिए सेपल या पेटल इस तरह का है, देखिए इन जनरल आमतौर पर जो सेपल और पेटल का जो नंबर होता है किसी फ्लावर में 5 होता है। आमतौर पर 5 सेपल या पेटल होते हैं किसी भी फ्लावर में। हो सकता है कुछ में 6 भी हो सकता है कुछ में 4 भी हो, कुछ में 10 भी हो सकता है, लेकिन वो मैं जनरल केस की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं देखो कैसे दिखा रहा हूं, ये पहला सेपल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा। मैंने आपसे क्या कहा कि सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे बेटा फ्री है। ठीक है, सारे के सारे फ्री हैं। देखो क्या फ्री का मतलब ये होता है कि कोई भी एक दूसरे से फ्यूज नहीं हो रहा है, कोई भी एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं हो रहा है ना। यानी एक सेपल ये है, एक सेपल ये देखो अगर ऐसा हो, क्या ये एक दूसरे से फ्यूज हो रहा है, क्या एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, नहीं। तो ये इस कंडीशन को हम लोग वेलवेट कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कंडीशन ऐसी हो जाए, ये ऐसा हो जाए, तो ये तो फ्यूज हो जाएगा ना भाई, ये फ्यूज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कंडीशन ऐसी हो जाए, देखो ऐसी दिख रहा है ना, ये वाला जो सेपल है वो नीचे की तरफ है और ये वाला ऊपर की तरफ है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, ये बेटा ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। बात समझ में, ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। देखो नेक्स्ट है आपका ट्विस्टेड। ट्विस्टेड कैसा है, जितने पेटल या सेपल होंगे, व्हेन ऑल दी सेपल या पेटल, है ना, इस तरीके से आप कर लीजिएगा, व्हेन ऑल दी सेपल या पेटल ओवरलैप विथ ईच अदर। एग्जाम्पल है लेडी फिंगर है, चाइना रोज है और कॉटन है। सारे के सारे फ्लावर एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। देखो क्या मतलब है, ये मतलब है, देखो यहां पर देखो मैंने बेटा, यहां पर मैंने 5 सेपल दिखाया। अब मैं अगर मान लू कि ये पहला है, ठीक है, सेपल या पेटल, अगर मान लीजिए मैं कहूं ये पहला है, तुम बेटा इसको देखो अगर, तो इस तरफ से क्या हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है ना, ओवरलैप हो रहा है, लेकिन इधर से ये ओवरलैप कर रहा है। अब ये दूसरे वाले को देखो, यहां पर तो वो ओवरलैप हो रहा है लेकिन यहां पर ओवरलैप कर रहा है। यहां तीसरे को देखो, यहां पर ओवरलैप हो रहा है, यहां पर ओवरलैप कर रहा है। यहां पर चौथा देखो बेटा, यहां ओवरलैप हो रहा है, यहां ओवरलैप कर रहा है। और ये पांचवा कैसा होगा, यहां पर बेटा ओवरलैप हो रहा है और यहां पर ओवरलैप कर रहा है। तो सारे के सारे सेपल या पेटल कैसे होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग ट्विस्टेड कंडीशन कहते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इम्ब्रिकेट पे। इम्ब्रिकेट क्या होता है, एक सेपल या एक पेटल जो होता है वो कंप्लीट एक्सटर्नल होता है, एक जो होता है कंप्लीट इंटरनल होता है, और 3 कैसे होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। ठीक है, देखो कैसे, मान लीजिए ये पहला सेपल मान लेते हैं, ये पहला सेपल है। ठीक है, तो ये कैसा है,
एक मिनट, हाँ देखो इसको देखिए बेटा आप लोग, अगर पहले वाले सेपल या पेटल को देखिए तो वो कंप्लीट एक्सटर्नल का मतलब यह है कि वो इधर से भी ओवरलैप कर रहा है और इधर से भी ओवरलैप हो रहा है। आप थर्ड वाले को देखिए तो ये इधर से ओवरलैप हो रहा है, इधर से भी ओवरलैप हो रहा है। सेकंड वाले को देखिए बेटा, इधर से ओवरलैप हो रहा है लेकिन इधर ओवरलैप कर रहा है। फोर्थ वाले को देखिए, इधर से ओवरलैप हो रहा है लेकिन सॉरी इधर से ओवरलैप कर रहा है, इधर से ओवरलैप हो रहा है। फिफ्थ वाले को देखिए बेटा, इधर से ओवरलैप हो रहा है, इधर से ओवरलैप कर रहा है। बात समझ में आई? तो इसमें कैसा है, पहला कैसा है, कंप्लीट एक्सटर्नल है, थर्ड कैसा है, कंप्लीट इंटरनल है, और सेकंड और फोर्थ फिफ्थ मैंने कैसा दिखाया है, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है कैसिया है और गुलमोहर। फोर्थ है आपका क्विंकेंशियल है। क्विंकेंशियल में क्या होता है, दो कंप्लीट एक्सटर्नल होते हैं और दो कंप्लीट इंटरनल होते हैं, और एक कैसा होता है, एक्सटर्नल इंटरनल होता है, एकदम इसी तरह का होता है। एग्जाम्पल है गुआवा, देखते हैं हम लोग कैसा होता है बेटा। देखो मान लो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैंने क्या कहा, इसमें दो कैसे होते हैं, कंप्लीट एक्सटर्नल है। अब आप पहला वाला सेपल देखिए बेटा और तीसरा वाला देखिए, एक्सटर्नल है, कंफर्म। देखो ये भी दोनों तरफ से, ये भी दोनों तरफ से, हो गया। और देखो दूसरा और पांचवा देख लो, दूसरा और पांचवा देख लो, इंटरनल है, कंप्लीट इंटरनल है। ठीक है, कंप्लीट इंटरनल है। बेटा फोर्थ देखिए आप, एक तरफ से वो क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, और एक तरफ से क्या है कि ओवरलैप हो रहा है। तो फोर कैसा होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल होगा, यानी ओवरलैपिंग कंडीशन में होगा। फोर्थ वाला जो मैंने दिखाया ओवरलैपिंग कंडीशन में होगा, तो वो कैसा होता है बेटा, क्विंकेंशियल होता है। बात समझ में आ गई? अब लास्ट पे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है पैप्लिनेशियस या वैक्सिलम। पैप्लिनेशियस या वैक्सिलरी, यहां पर भी बेटा कितने होते हैं, 5 होते हैं। यहां पर कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं। उसमें सबसे बाहर, और ये पैप्लिनेशियस का पाया कहा जाता है, याद रखिएगा, लेगुमिनेसी फैमिली में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूं कि इस चैप्टर में कोई पॉइंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेडिकल में एग्जाम पूछा गया है तो ये पैप्लिनेशियस से पूछा गया है। पैप्लिनेशियस के हर पॉइंट से क्वेश्चन बनाया गया है, तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए। ठीक है, तो देखो इस क्या होता है, ये भी 5 पेटल से बना होता है, सेपल या पेटल, और उनमें से पहला जो है, जो पोस्टीरियर की तरफ होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसे हम लोग स्टैंडर्ड या वैक्सिलम कहते हैं। ये बेटा लार्जेस्ट होता है, ये लार्जेस्ट होता है, ये स्टैंडर्ड या वैक्सिलम होता है। उसके बाद जो लैटरल वंस होते हैं, उसके बाद वाला जो होता है वो कैसा होता है, उसे हम लोग विंग्स कहते हैं, है ना। इसे हम लोग, इन दोनों को हम लोग विंग्स कहेंगे। एक ये हो गया, ये 2 हो गया, और उसके बाद जो बेटा फोर्थ और फिफ्थ जो होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। बात समझ में आई? देखो ये तो मान लो मैं कहूं कि पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है तुम्हारा। अब ये जो चौथा और पांचवा जो है वो आपस में फ्यूज्ड होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, कील और कराइमा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर पैप्लिनेशियस या वैक्सिलरी एस्टिवेशन में बनता है। ये इस तरह का डायग्राम होता है। बात समझ में आई बेटा? इस तरह का डायग्राम होता है जिसमें 5 पेटल्स होते हैं। पोस्टीरियर की तरफ जो होता है उससे हम, वो सबसे बड़ा होता है, उसे स्टैंडर्ड कहते हैं। उसके बाद वाले को विंग्स, और जो उसके बाद जो होता है फोर्थ और फिफ्थ जो होता है
वो आपस में ज्वाइंट होता है एंड दे आर कॉल्ड कील या कराइमा। तो ये बेटा हम लोगों का कंप्लीट हो गया क्या, ये हमारा कंप्लीट हो गया कोरोला पोर्शन भी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है हमारा एंड्रीशियम और फिर गायनीशियम में, और उसके बाद हम लोग प्लासेंटा पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। हमारा जो थर्ड टॉपिक है आज का आज का है बेटा एंड्रोशियम। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कैलिक्स पढ़ लिया, कोरोला पढ़ लिया और एस्टिवेशन पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक में बेटा हम लोग एंड्रोशियम पढ़ेंगे। और एंड्रोशियम की जो सिंगल होता है, सिंगल यूनिट होती है, वो क्या होती है, स्टेमिन है। ठीक है बेटा, स्टेमिन होती है। स्टेमिन होती क्या है, स्टेमिन असल में हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल होती है। स्टेमिन जो होती है वो मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल होती है। और ये बात मैंने आप लोगों को बता रखी है कि वो फ्लावर, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाए, एंड्रोशियम क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, ये बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और वो फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम लोग स्टैमिनेट कहते हैं। जैसे देखिए, आपको ये बात पता है बेटा कि ये क्या है, ये एंथर होता है, और ये क्या है, ये दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। ठीक है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। एंथर आपको पता है कि कैसा होता है, डाइथिकस होता है। इन जनरल एंथर कैसा होता है, डाइथिकस होता है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब क्यों कहते हैं बेटा, बात सुन लीजिए, क्योंकि ये टर्म आपको आगे इस्तेमाल होगा जब हम लोग पूरी फैमिली पढ़ेंगे ना, उसी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तीनों फैमिली के, तो वहां पे ये इस्तेमाल होगा। बाइलोब क्यों है, क्योंकि एंथर असल में दो लोब में बटा होता है। ये देखिए, ये इस तरीके से एंथर बेटा हमारे दो लोब में, एक ये है और एक ये लो है। ठीक है, ये है, दो लोब में बटा होता है। और हर एक लोब जो होता है, एंड ईच लोब इज डिवाइड इनटू टू थीका, यानी इसके अंदर इस वाले लोब में दो थीका होगा, उसे हम 1 डैश और 1 डबल डैश कह लीजिए। इसी तरीके से इसमें भी दो थीका होगा, समझ में आया? तो इसीलिए हम इसे डाइथिकस कहते हैं। डाइथिकस मैं डेफिनेशन यहां पे लिख दे रहा हूं, ईच लोब is divided into two थीका। हर एक लोब जो है वो बेटा दो थीका में डिवाइड होता है। इट इज कॉल्ड डाइथिकस। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं बेटा, डाइथिकस कहते हैं। बात समझ में आगे देखते हैं। अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं जो स्टेमिन से रिलेटेड है, पहला यह है कि पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस कंडीशन का क्या मतलब है, जब सारे के सारे, आमतौर पर 5-6 स्टेमिन होते हैं, जब सारे स्टेमिन फ्री हो, लफ्ज इसमें देखिए पॉली इस्तेमाल हुआ है, जब सारे के सारे फ्री हो तो वो कैसे होंगे, पॉलीएंड्रस हो। एडल्फस कंडीशन क्या होती है, when all the filaments are fused with each other but anther remain free, यानी जब ऐसी कंडीशन हो, देखो है ना, जब ऐसी कंडीशन हो कि फिलामेंट्स क्या है बेटा, ये देखो फिलामेंट्स कैसे हैं, सारे फिलामेंट्स कैसे हैं, ये बेटा जब फिलामेंट्स यूनाइटेड है तो वो क्या होगा, और फिलामेंट्स यूनाइटेड है लेकिन एंथर क्या है, एंथर कैसे है, फ्री है। जब एंथर फ्री है लेकिन फिलामेंट जब यूनाइटेड है तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, एडल्फस कंडीशन। ठीक है, अब देखो एडल्फस कंडीशन बेटा फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होती है। मोनो एडल्फस कंडीशन, यानी वहां पर भी जाहिर सी बात है एडल्फस कंडीशन है, यानी फिलामेंट सब फ्यूज होंगे, एंथर फ्री होगा। लेकिन जब एक बंडल बने, जैसे मोनो एडल्फस में फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू अ सिंगल बंडल बट एंथर आर फ्री, यानी इस तरह की कंडीशन बनेगी, देखो ऐसे। तो ये क्या होगा, ये मोनो एडल्फस होगा।
ठीक है बेटा, ये मोनो एडल्फस होगा। अच्छा, डाई एडल्फस क्या होता है? जब दो बंडल बन जाए ऐसे, जब दो बंडल इस तरीके से बन जाए, है ना, ऐसे, देखो यहां पे दो बंडल है ना, वो डाइएडल्फस हो गया। पॉलीएडल्फस मतलब, पॉलीएडल्फस कंडीशन मतलब बहुत से बंडल्स बन जाए, बहुत से बंडल हो एक फ्लावर में, एक फ्लावर में, ये एक फ्लावर की बात हो रही है, एक फ्लावर में जब दो बंडल बन जाए तो वो डाइएडल्फस होगा। एक फ्लावर में कई मोर देन 2 बंडल्स हो जिसमें फिलामेंट्स फ्री हो लेकिन एंथर फ्यूज्ड हो, तो ये क्या होगा? ये बेटा आपका पॉलीएडल्फस है। इसमें जैसे एग्जांपल है चाइना रोज है, डाइएडल्फस में पी है और इसमें सिट्रस है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, सिंजीनिशियस कंडीशन। सिंजीनिशियस कंडीशन बेटा ये उल्टा होगा, है ना, एडल्फस का अपोजिट है। कैसे? यहां पर एंथर फ्यूज्ड है लेकिन फिलामेंट्स फ्री है, यानी कुछ इस टाइप की कंडीशन बनेगी। ऐसे देखो, देखो ऐसे बन रही है ना। तो इसमें क्या है, ये सारे जो एंथर हैं, ये सारे बेटा एंथर क्या हो रहे हैं? फ्यूज हो रहे हैं, है ना, लेकिन फिलामेंट कैसे हो रहे हैं? फ्री हो रहे हैं। तो ये क्या होगा? आपका सिंजीनिशियस कंडीशन होगी। ठीक है भाई, ये सिंजीनिशियस कंडीशन होगी। अच्छा, नेक्स्ट है सिनएंड्रस कंडीशन। क्या होती है? When anther as well as filament of stemmer are fused throughout their length। देखो अभी हमने 3 कंडीशन पढ़ी, एक तो पॉली पढ़ी जिसमें सब फ्री होते हैं, एडल्फस पढ़ी जिसमें फिलामेंट फ्यूज होता है लेकिन एंथर फ्री होता है, सिंजीनिशियस कंडीशन पढ़ी जिसमें एंथर फ्यूज होता है लेकिन फिलामेंट फ्री होता है। सिनएंड्रस मतलब फिलामेंट और एंथर पूरा फ्यूज्ड हो। कुछ इस टाइप की कंडीशन बनेगी। ठीक है बेटा, इसमें देखो एंथर प्लस फिलामेंट, फिलामेंट भी फ्यूज्ड होंगे एंड ये सारे एंथर भी फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, तो जब इस तरह की कंडीशन बनेगी ये क्या होगी? आपकी सिनएंड्रस कंडीशन होगी। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म क्या है? इपीपेटलस। इपीपेटलस क्या होता है कि जब एंड्रूशियम या स्टेमेन जो होता है वो पेटल से अटैच होता है ना, जब वो पेटल से अटैच होता है तो उसे हम लोग इपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। और उसका साइन क्या है बेटा? ये है, देखो ये पेटल है ना, कोरोला को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, अरे कैलिक्स को, और कोरोला को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड्रूशियम को ए से, गायनीशियम को जी से। ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गायनीशियम, ये रिप्रेजेंट, ये वर्ड्स जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो हम यहां पे इस तरीके से दिखा रहे हैं कि एंड्रूशियम जो है वो कैलिक्स से अटैच है, ऐसे दिखाया जाता है। एग्जाम्पल है ब्रिंजल जो सोलेनेसी फैमिली का, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं इपीफाइलस कंडीशन क्या होती है। इपीफाइलस मतलब होता है, देखो एक चीज मैं तुम लोग को पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, पेरियंथ पढ़ाया था, पेटल टेपल पढ़ाया था ना, टेपल TEPL। उसमें बेटा मैंने आप लोगों को पेरियंथ में क्या बताया था कि जब कैलिक्स और कोरोला आपस में अटैच होंगे, कैलिक्स एंड कोरोला जब आपस में अटैच होंगे तो उस कंडीशन को हम लोग पेरियंथ कहते हैं, और पेरियंथ की यूनिट को टेपल कहते हैं। तो जब एंड्रूशियम या स्टेमेन पेरियंथ से अटैच हो, ना कैलिक्स ना कोरोला, पेरियंथ से अटैच हो, तो उस कंडीशन को हम लोग इपीफाइलस कहेंगे। ठीक है, और इसको इस तरीके से, क्योंकि पेरियंथ को बेटा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से दिखाया जाएगा, व्हेन स्टेमेन इज अटैच्ड टू दी पेरियंथ। एग्जांपल है लिली, और लिली किस फैमिली में आता है? लिलिएसी फैमिली में आता है। हम लोग को 3 सोलेनेसी, लिलिएसी, फेबेसी पढ़ना है। थर्ड क्या है? गाइनेंड्रस कंडीशन, व्हेन स्टेमेन इज अटैच्ड टू गायनीशियम। जब स्टेमेन जो है वो गायनीशियम से अटैच होगी उसे हम लोग गाइनेंड्रस कंडीशन कहेंगे। वो बेटा ऐसे, सॉरी इसको ऐसे कर लो, है ना, गाइनेंड्रस कंडीशन कहेंगे कैलोट्रोपिस में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी पूछा भी जाता है एग्जाम्पल के साथ, ये दोनों बेटा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग
नेक्स्ट है हमारा एंड्रूशियम में डाइडायनेमिक्स कंडीशन क्या होती है। डाइडायनेमिक्स कंडीशन क्या होती है, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ऑसिमम, तुलसी है ना, तुलसी जो घरों में आंगन में ग्रो की रहती है, तो वो उसे ऑसिमम, ये इसका एग्जांपल है। या साल्विया। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें 4 पाए जाते हैं। डाइडायनेमिक्स कंडीशन में 4 स्टेमिन होते हैं, 2 की साइज बड़ी होती है, 2 की साइज छोटी होती है। 4 स्टेमिन होते हैं, 2 लॉन्ग स्टेमिन होता है एंड 2 शॉर्ट स्टेमिन होता है। तो ये किसका एग्जांपल है बेटा, आपका डाइडायनेमिक्स का एग्जांपल है। डाइडायनेमिक्स मतलब 4 होंगे, 2 छोटे 2 बड़े होंगे। अच्छा इधर आ जाओ, टेट्राडायनेमिक्स। टेट्राडायनेमिक्स, टेट्राडायनेमिक्स बेटा इसमें 6 स्टेमिन होंगे, 4 बड़े होंगे, 4 लॉन्ग होंगे और 2 शॉर्ट होंगे, और उसका एग्जांपल है आपका मस्टर्ड। मस्टर्ड किस फैमिली का आता है, ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली, इस फैमिली के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में आपके एनसीईआरटी में दिया, हम लोग उसको पढ़ेंगे। टेट्राडायनेमिक्स बेटा इंपॉर्टेंट है, कई बार एनसीईआरटी मेडिकल में आपके पूछा हुआ, मेडिकल का क्वेश्चन है टेट्राडायनेमिक्स, तो इसका एग्जांपल आप लोग जरूर याद रखिएगा और क्या होता है वो याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ केसेस में ऐसा होता है, इन सम टाइम स्टेमिन में फॉर्म हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सच आउटग्रोथ आर कॉल्ड स्टैमिनल कोरोना, जो कि नेरियम में पाया जाता है, ठीक है बेटा, जो कि नेरियम में पाया जाता है। तो ये तो देखो हो गया क्या, यहां तक मैंने कुछ टर्म्स थे जो एंड्रीशियम से रिलेटेड टर्म्स थे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेल्फस, सिंजिनीशियस, सिनांड्रस, टेट्राडायनेमिक्स, ये सारी ही कंडीशन, एपिपेटलस, एपिफाइलस, ये सारी कंडीशन बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी जब मैं आपको फैमिली पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बस टर्म इस्तेमाल करूंगा कि जब सोलेनेसी की बात आएगी तो मैं कहूंगा कि वहां पर एपिपेटलस कंडीशन होगी, वहां पर मैं ये नहीं बताऊंगा कि एपिपेटलस क्या होती है। ये आपको उस वक्त पता होना चाहिए, जब मैं पढ़ाता रहूंगा, 2-3 क्लास के बाद हम लोग फैमिली स्टार्ट करेंगे, जब बेटा मैं पढ़ाता रहूंगा उस वक्त आपको ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि एपिपेटलस क्या होता है। जहां मैं बोलूंगा कि ये टेट्राडायनेमिक्स कंडीशन है, डाइथिकस है, तो वहां पर आप लोगों को ये बात क्लियर रहनी चाहिए। इसलिए हमेशा की तरह मैं आज भी रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, नोट्स कंप्लीट करिए। नोट्स बेटा प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। जितना मैं आपको बता रहा हूं, जितना मैं लिखवा रहा हूं, मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं, आपके मेडिकल में सारे क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा मेडिकल में, एग्जाम में आपके, ठीक है। ये दावे के साथ ये बात कह रहा हूं। इसलिए बेटा जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाते चल रहा हूं, जैसे लिखवाता चल रहा हूं, उस हिसाब से आप लोग लिखते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं गायनीशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और गायनीशियम की जो यूनिट होती है वो है स्टेमन या कार्पेल, ठीक है, स्टेमन या कार्पेल होती है। अगर आप गायनीशियम को देखेंगे ना, तो गायनीशियम बेटा स्टेमन या कार्पेल को, अरे यार मैं क्या लिख दिया हूं, अरे भाई सॉरी, तुम लोग बताया करो कुछ गलती हो जाए तो। गायनीशियम की यूनिट क्या होती है, कार्पेल या पिस्टिल होती है ना भाई। अच्छा ये देखो बेटा, ये मैंने एक स्ट्रक्चर, ये कार्पेल या पिस्टिल का एक स्ट्रक्चर बना रखा है, और इस ये जो गायनीशियम वाला पार्ट होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये कार्पेल सॉरी ओवरी है। इसके अंदर ये बेटा ओव्यूल है, और ये एम्ब्रियोसैक है, और एम्ब्रियोसैक के अंदर फीमेल गैमीट है, ठीक है भाई। स्टिग्मा इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, ठीक है बेटा। स्टाइल के लिए एक बात बताता हूं कि सबसे लॉन्गेस्ट जो स्टाइल पाई जाती है वो जियामेज में पाई जाती है।
longest style is found in Siamese. ठीक है, फाउंड इन सियामेज। अब गायनिशम में भी कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ लेते हैं। सॉरी, मोनोकार्पेलरी मतलब अगर गायनिशम में सिर्फ एक कार्पेल पाए जाए तो वो मोनोकार्पेलरी होगा। पॉलीकार्पेलरी मतलब एक से ज्यादा कार्पेल हो, 2, 3, 4, 10, तो वो पॉलीकार्पेलरी हो जाएंगे। एपोकार्पस मतलब क्या होता है? जब सारे के सारे कार्पेल एक दूसरे से फ्री हो, यानी कोई फ्यूज्ड ना हो, सब फ्री हो, तो ये बेटा एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। और उसका एग्जांपल है आपका लोटस है और रोज है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सिनकार्पस क्या होती है? सिन मतलब होता ही है फ्यूज्ड, यानी जितने भी कार्पेल हैं फ्लावर में, जितने भी कार्पेल हैं सारे फ्यूज्ड हैं, सारे बेटा फ्यूज्ड हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग सिनकार्पस कहेंगे। एग्जांपल है आपका मस्टर्ड है एंड टोमेटो। ये सारे एग्जांपल आप लोगों को याद रहने चाहिए भाई, ठीक है, सारे एग्जांपल बेटा आपके रटे होने चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट है ओवरी में चैम्बर होता है जिसे हम लोग लॉक्यूल कहते हैं, ठीक है, लॉक्यूल होता है या जिसे हम लोग चैम्बर कहते हैं। अब देखिए चैम्बर बटा हुआ होता है ना, जैसे ये जो रूम है जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये रूम एक रूम है तो ये यूनिलॉक्यूलर होगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसमें दीवार बना दूं या कर्टेन लगा दूं तो क्या होगा, वो उस तरफ एक अलग रूम हो जाएगा, ये अलग रूम हो जाएगा। अब ये बाइलॉक्यूलर हो गया, है ना। तो जो चैम्बर है ना, जो स्पेस है, उसे ही ओवरी का जो स्पेस है उसे ही हम लोग लॉक्यूल कह रहे हैं। जो उस ओवरी का स्पेस है बेटा उसे हम लोग लॉक्यूल कह रहे हैं। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, इस कमरे के जो स्पेस को, है ना, इस कमरे के स्पेस को हम लोग लॉक्यूल कह रहे हैं। अब अभी ये कमरे में सिर्फ कहीं कोई सेपरेशन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है, तो हम लोग इसे यूनिलॉक्यूलर कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें कोई कर्टेन लगा दूं, कोई दीवार लगा के अलग अलग बांट दूं, तो ये क्या होगा, बाइलॉक्यूलर हो जाएगा। देखो ऐसे यूनिलॉक्यूलर, यूनि मतलब सिंगल होता है, यानी एक लॉक्यूल हो, सिंगल लॉक्यूल हो तो वो यूनिलॉक्यूलर होता है। इस तरीके से देखिए, ये बेटा ओव्यूल हो जाएगा, ये प्लासेंटा, अभी मैं आपको प्लासेंटा पढ़ाऊंगा, और ये ओवरी वाला पोर्शन हो जाएगा। लेकिन जब ओवरी में दो लॉक्यूल हो, देखो इस तरीके से, ये देखो, ये क्या है, ये है बेटा ओव्यूल, ये क्या है प्लासेंटा, ये देखो पहला लॉक्यूल हो गया, ये सेकंड लॉक्यूल हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया, बंटवारा हो गया। इसी तरीके से ट्राइलॉक्यूलर, 3 लॉक्यूल होंगे उसमें, बात समझ आ रहा है बेटा, उसमें 3 लॉक्यूल होंगे, ये फर्स्ट है, सेकंड है, उसी तरीके से 3 लॉक्यूल हो जाएंगे। टेट्रालॉक्यूलर मतलब 4 लॉक्यूल हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो लॉक्यूल आपको समझ में आ गया। ओवरी का जो स्पेस होता है उसे लॉक्यूल कहते हैं। अब अगर भाई ये देखो, ये क्या है, ये तो सबसेप्टा है, ये सबसेप्टा है इस तरीके से, और इस सेप्टा के जरिए से क्या हो रहा है, इस सेप्टा के जरिए से ओवरी के स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो वो बाइलॉक्यूलर हो जा रहा है। अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो ट्राइलॉक्यूलर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। देखो आज की जो पूरा लेक्चर है, जो देखो उसमें इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो मैं आपको मेंशन करते चलता हूं। कब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो भी मेडिकल में कौन कौन सा पास्ट क्वेश्चन इससे आया है, आने के चांसेस हैं, काफी कॉमन होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता चलता हूं। इस चैप्टर में बोर्ड के स्टूडेंट के लिहाज से, जिनको अब स्कूल में एग्जाम देना है, 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 5 नंबर में पूछता है एस्टिवेशन या प्लासेंटेशन, इन दोनों में से एक कंफर्म आता है, तो ये बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों टॉपिक से, प्लासेंटेशन से भी और एस्टिवेशन से भी। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन का असल में मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ए ओवरी, यानी अगर मैं इसको एक 3-4 वर्ड में कहूं, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन ए ओवरी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन अ ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। इसमें क्या है, ओव्यूल्स आर अटैच ऑन द इनर सरफेस ऑफ ओवरी। बात सही है। देखिए मान लीजिए अगर मैं कहूं
कि ये ओवरी का स्पेस है, ये पूरा, ठीक है। तो ओवरी के जो इनर सरफेस है उससे क्या होता है, ओव्यूल अटैच होता है, ये ओव्यूल है ना। ऑन द इनर सरफेस ऑफ ओव्यूल और ओवरी वॉल ऑन वन और मोर कुशन कॉल्ड प्लासेंटा। देखो ये क्या है बेटा, ये ओव्यूल है, ये क्या है, ओवरी वॉल है, और ये जो इसे कवर कर रहा है, ओव्यूल को, सुनना, ओव्यूल को ओवरी वॉल से कनेक्ट करने वाले को हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। देखो, ऑन वन और मोर कुशन लाइक टिश्यू which is called placenta, and the manner in which placenta are arranged on ovary wall is called placentation. नहीं सुन रहा? देखो ना बेटा, फिर से थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देते हैं। देखो, मैं एक यहां पर सिर्फ ओव्यूल दिखा रहा हूं। ये क्या है, ओवरी वॉल है, दिस इज ओवरी वॉल है, ओके, दिस इज ओवरी वॉल, दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल ओवरी वॉल से अटैच है किससे, प्लासेंटा से, ठीक है, ये प्लासेंटा, दिस इज प्लासेंटा। अब प्लासेंटा, क्योंकि प्लासेंटेशन है, इसका मतलब कि प्लासेंटा किस तरीके से अरेंज हो रहा है, किस पे, ओवरी वॉल पे। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसे ही प्लासेंटेशन कहते हैं। पहले इतना क्लियर करो कि प्लासेंटेशन समझ में आया नहीं आया, कि ये ओवरी वॉल है ना, ओवरी वॉल पे देखो, ये जो व्हाइट सा दिख रहा होगा तुम्हें, मान लो मैं कहता हूं कि ये ओव्यूल है, मान लेते हैं ये ओव्यूल है, और ये जो पूरी पेन है ये क्या है, ये बेटा आपका प्लासेंटा है। ये मेरा जो पाम है ये ओवरी वॉल है। अब ये किस तरीके से अटैच हो रहा है ना, किस तरीके से ये अटैच हो रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लासेंटेशन कहते हैं। बात समझ में आई, प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटा क्या होता है, प्लासेंटा एक तरह का टिश्यू होता है जो ओव्यूल को ओवरी वॉल से या ओवरी से कनेक्ट करता है। अब इसका अरेंजमेंट जो होता है, प्लासेंटा का अरेंजमेंट जो होता है ओवरी वॉल पे, वो अलग अलग तरीके का होता है, मेनली 5 तरीके का होता है, ठीक है। सबसे पहला है उसमें मार्जिनल प्लासेंटेशन। क्या है, मार्जिनल प्लासेंटेशन। एग्जाम्पल है लेगुमिनस फैमिली, लेगुमिनस प्लांट जो दाल वाली फैमिली होती है ना, पी है, बीन है, ये इसकी फैमिली आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब जैसे तुम मटर फली, जो आप लोगों ने फली देखा होगा, वो देखो बेटा इसी तरह की होती है ना, ये उसके ऊपर छिलका होता है जिसे हम लोग पॉड कहते हैं, अंदर ये दाने इस तरीके से अटैच होते हैं। तो देखो मैंने आपसे कहा कि ये बेटा क्या है, ये ओव्यूल है, ये जो है ये दिस इज प्लासेंटा, और ये क्या नीचे की तरफ क्या है, ओवरी वॉल है ना। अब तुम खुद बताओ, अगर तुम ये स्पेस देखो, ये सारा जो स्पेस दिख रहा है, जहां पर मैं अपना पेन ऐसे दिखा रहा हूं, ये सारा स्पेस बेटा जो इस तरीके से है, ये स्पेस क्या है, ये ओवरी का स्पेस है जिसे लॉक्यूल कहते हैं। क्या ये स्पेस जो है बटा हुआ है, बोलो, क्या ये स्पेस बेटा बटा हुआ है, सेप्टा बना हुआ है, डिविजन्स है, नहीं है, कोई सेप्टा नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे कैसा होगा कंडीशन, यूनिलॉक्यूलर होगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज फाउंड इन एपोकार्पस मोनोकार्पेलरी। एपोकार्पस या मोनोकार्पेलरी मतलब एक ही कार्पेल हो, एपो मतलब सब फ्री हो। द प्लासेंटा डेवलप अलोंग द जंक्शन ऑफ 2 फ्यूज्ड मार्जिन, ये याद रखना। और एक, या फिर आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि अगर एक ही हो तो ये ओव्यूल हो गया, ये इसका प्लासेंटा हो गया, और ये ओवरी वॉल हो गई। तो ये हो गया आपका पहला मार्जिनल प्लासेंटेशन। अब दूसरे पे आ जाइए हम लोग। दूसरे पे है बेटा पेराइटल। पेराइटल एग्जाम्पल है आर्जिमोन और मस्टर्ड। जाहिर सी बात है ये एग्जाम्पल बहुत मुश्किल होंगे आपको याद करने के, लेकिन इस आज की क्लास के लास्ट में मैं प्लासेंटेशन के लिए एक ट्रिक तैयार, मिनोमोनिक्स तैयार किया हूं, आप लोगों के लिए एक ट्रिक तैयार किया हूं, उससे बहुत आसानी से बेटा आप लोग प्लासेंटेशन, तो ये चुटकियों में बजा के, ऐसे चुटकियों में आपको प्लासेंटेशन याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो पेराइटल का एग्जाम्पल है आर्जिमोन और मस्टर्ड। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ प्लासेंटेशन आपको याद रहे और उसके एग्जाम्पल याद रहे, उसके बाद वो किस तरह का होता है वो थर्ड चीज है। अब देखो जो पेराइटल प्लासेंटेशन होता है उसमें क्या होता है, ओव्यूल्स जो होते हैं अटैच ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी, इस तरीके से इनर वॉल ऑफ ओवरी। इट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 2 और मोर कार्पल, यानी एक से ज्यादा कार्पल होते हैं,
एक से ज्यादा कार्पेल होते हैं बेटा, एक से ज्यादा कार्पेल होंगे तो एक से ज्यादा ओव्यूल भी बनेगा। और ओवरी कैसी होगी? ओवरी यूनिलॉक्यूलर होगा। तुम देख लो कहीं पे डिवीजन हो रहा है? नहीं डिवीजन हो रहा। तो इसलिए देखो ये क्या है बेटा, ये है तुम्हारा ओव्यूल, ये है प्लासेंटा, और ये क्या है जिस पे अटैच हो रहा है? ओवरी वॉल है ना। और ये ओवरी का स्पेस हो गया। तो क्या ये स्पेस डिवाइड हो रहा है? अगर डिवाइड इस तरीके से होता कि ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, फिर ऐसे हो जाता, तब आप कहते हैं हाँ ये एक अलग लॉक्यूल है, एक अलग लॉक्यूल है, एक अलग लॉक्यूल है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा? यूनिलॉक्यूलर होगा और क्या होगा? पेराइटल प्लासेंटेशन होगा। थर्ड है एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन देखो बेटा इस तरीके से होती है। एग्जाम्पल है लेडी फिंगर, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो। एकदम परेशान मत हो, एग्जाम्पल याद करने के लिए एकदम आप टेंशन ही मत लीजिए। मैं आपको जो ट्रिक बता दूंगा एकदम फट से याद हो जाएगा आपके पास, कोई टेंशन नहीं। दिस टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इज फाउंड इन मल्टी कार्पेलरी, जाहिर सी बात है दिख रहा है, 1 2 मल्टी कार्पेलरी, सिनकार्पस एंड मल्टीलॉक्यूलर। अब ये देखो मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन आई है, और ये बात सही भी। अब देखो ये सेप्टा है बेटा, ये सब सेप्टा है। ये सेप्टा क्या कर रहा है? ओवरी का जो स्पेस है उसे डिवाइड कर रहा है। देखो कितने पे? ये पहला स्पेस हो गया, ये सेकेंड स्पेस हो गया, और ये तुम्हारा थर्ड स्टेप हो गया। यानी ये मल्टीलॉक्यूलर कह रहा है, आप कह सकते हैं कि ये ट्राइलॉक्यूलर कंडीशन होती है। बात समझ आई बेटे? तो यहां पे देख के समझ में आ रहा है। तो ये देखो ये सेप्टा है, ये सेप्टा क्या कर रहा है? ये इसे डिवाइड कर रहा है। इसी तरीके से यहां पर भी सेप्टा है, इसी तरीके से बेटा यहां पर भी सेप्टा है। बात समझ में आगे? आगे देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है आपका, लास्ट है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल, इसका एग्जाम्पल है डायएंथस एंड प्राइमोस। इसमें गायनीशियम कैसा होता है? मल्टी कार्पेलरी, यानी एक से ज्यादा कार्पेल, सिन यानी फ्यूज होता है, और यूनिलॉक्यूलर, इसमें डिवाइड नहीं होता है। देखो ये फ्री सेंट्रल है, ये बेटा ओव्यूल हो गया, ये प्लासेंटा हो गया। इसमें भी क्या है कि ये यूनिलॉक्यूलर ही रहता है, ये डिवाइड नहीं करता है, लॉक्यूल डिवाइड नहीं करता है। लास्ट क्या है? बेसल प्लासेंटेशन, और इसका एग्जाम्पल है मैरीगोल्ड या सनफ्लावर, इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? सिंगल ओव्यूल होता है, ये याद रखना, ये कंडीशन याद रखना। इज प्रेजेंट एट दी बेस ऑफ ओवरी, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन याद रखना। और इस पे बेटा इस तरह का हॉर्सशू शेप समथिंग लाइक डायग्राम स्ट्रक्चर बनता है। तो ये तो हो गया आपका क्या? ये हो गया बेटा आपका प्लासेंटेशन। अब हम लोग, जो मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूंगा जिसके जरिए से बेटा आप लोगों को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 5 स्टेटमेंट है, ये पांचों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेट है। कैसे रिलेट है? आपको ये बात पहले बता दूं कि दुनिया में हर साल अलग अलग कंट्रीज में प्रेसिडेंट्स की मीटिंग होती है। ठीक है, हर दुनिया में हर, भाई इस साल जिस वक्त मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं, ये तो पूरा कोरोना का दौर है, और जाहिर सी बात है कोरोना के दौर में कोई भी कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है। हमारे मोदी जी भी कहीं मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, किसी और कंट्री में नहीं जा पा रहा है, बल्कि कोई भी किसी दूसरे कंट्री का कोई जो ऑफिस बेयरर होता है कहीं पर नहीं मूव कर पा रहा है। लेकिन मैं एक नॉर्मल कंडीशन में कह रहा हूं कि कंट्रीज में आपस में प्रेसिडेंट मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, जब प्रेसिडेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उनके साथ उनकी वाइफ भी जाती हैं, ये ऑफिशियल रूल होता है। और उनकी वाइफ को यानी एक तो प्रेसिडेंट हो गए, उनकी वाइफ को फर्स्ट लेडी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसी के बेसिस पे देखते हैं। मेनी प्रेसिडेंट, पहला स्टेटमेंट है ना, मेनी प्रेसिडेंट आर लैंडिंग इन चाइना टुमारो। इस वक्त तो कोई चाइना जाने की कोशिश भी नहीं करेगा, इस वक्त जो हालात है कोरोना की वजह से। मैं एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं। मेनी प्रेसिडेंट, अब बेटा देखिए मैंने जो ये मैंने एम कैपिटल से लिख रखा क्योंकि एम मतलब मार्जिनल, सबसे पहला वाला मार्जिनल प्लेसेंटेशन, और पी मतलब प्रेसिडेंट में पी क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है, पी आर लैंडिंग इन चाइना टुमारो। ए मतलब एक्सियल है ना, एक्सियल। एक्सियल क्या का एग्जाम्पल है? लेमन है, चाइना मतलब चाइना रोज, और टी मतलब टोमेटो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कल वो लोग चाइना में मीट करेंगे। प्रेसिडेंट आर मीटिंग,
प्रेसिडेंट लोग की मीटिंग चल रही है। पी मतलब पेराइटल। अब देखिए ये थर्ड पे आ गए हम लोग, और आप याद करिए थर्ड पेराइटल था। ए मतलब आर्जिमोन और एम मतलब मस्टर्ड। हो गया। अब जो फर्स्ट लेडी, जाहिर सी बात है चाइना में मीटिंग हो रही है दुनिया के बड़े कंट्रीज की, तो डेनमार्क के प्रेसिडेंट भी आए हैं भाई, इंडिया के भी जाएंगे और दूसरे कंट्रीज के भी जाएंगे, तो डेनमार्क के भी आए हैं। तो डेनमार्क में जो प्रेसिडेंट के साथ उनकी लेडी भी आई हैं। तो फर्स्ट लेडी ऑफ डेनमार्क इंटरेक्ट विद प्रेसिडेंट। किसके प्रेसिडेंट से? चाइना। भाई चाइना में आए हैं तो चाइना के प्रेसिडेंट से तो मिलेंगे, तो उनकी फर्स्ट लेडी भी मिलेंगी। तो फर्स्ट लेडी ऑफ डेनमार्क इंटरेक्ट विद प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट मतलब फ्री सेंट्रल हो जाएगा। डी, डेनमार्क के डी से डायंथस और प्रेसिडेंट से प्राइमोस हो जाएगा। फिर और जाहिर सी बात है जब वो फर्स्ट लेडी जब आएंगी मुलाकात करने प्रेसिडेंट से, तो आपने देखा होगा ये तरीका होता है कि प्रेसिडेंट उन्हें बुके से उनका वेलकम करेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा होगा, या कभी गूगल करके या यूट्यूब पे आप वीडियो देखिए, जब भी कोई किसी कंट्री का कोई हेड आता है तो यहाँ पर जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई भी मिनिस्टर जब उसे रिसीव करते हैं तो क्या तरीका होता है, तो वो उन्हें बुके प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इन फर्स्ट लेडी को बुके प्रोवाइड करेंगे। क्या? बास्केट, बुके, एक थैला देंगे, बास्केट ऑफ सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। बी मतलब बेटा बेसल प्लासेंटेशन, और वो क्या देंगे, किसका? सनफ्लावर का और मैरीगोल्ड का एक बास्केट या बुके देंगे। याद हो गया? यही है प्लासेंटेशन। बहुत मुश्किल होता है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, याद ही नहीं होता है, भूल जाता है। ये बेटा बहुत आसान तरीके हैं याद करने के। इसी तरीके से आगे जैसे जैसे हम लोग चलते चले जाएंगे चैप्टर्स में, मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताता चलूंगा कि जिससे आपको ये चैप्टर याद करना और उसे दिमाग में रखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्फ्लोरेसेंस पे डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।